हाहाकार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मारेगा कार सेवा कौन करेगा। तमाम लाशें बताते थे ट्रक में भरी जाती थी, कुछ जिंदा कुछ मुर्दा। इनका माइक जब हम लोग ढांचे पे चढ़ने लगे तो काट दिया जाएगा। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया ना गया होता तो आज शायद हम इस लम्हे के साक्षी ना होते, लेकिन ये तमाम चीजें की किसने। कुछ ऐसे चेहरे जो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जो हमारे बीच हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आप लोगों की भीड़ के साथ चलिए, आपका भाव राम के साथ जुड़ा, लेकिन आपके साथ कई ऐसी उन्मादी भीड़ भी थी जी। जिसको राम के भाव से मतलब नहीं था। हाँ, जिसको उन्माद से मतलब था। ऐसे लोग थे, राम से मतलब नहीं था। नहीं था बिल्कुल। हाँ, ऐसे भी लोग थे जिनका उद्देश्य उदंडता वितंडा खड़ा करना और आंदोलन को बदनाम करना, ऐसे लोग थे, उनकी भी संख्या थी। लेकिन हमारी उस 5,000 की टीम में कोई ऐसा व्यक्ति घुसने नहीं पाया था। और उनका उद्देश्य था, जो आगे चल रहे थे तलवारधारी, उनका उद्देश्य था कि एक तो बाहरी आदमी इस भीड़ में हमारे साथ ना आए, दूसरे तलवार से लोगों को डराएंगे, किसी को मारना पीटना नहीं था। त्रिशूल से वो कैमरे जो हिंदू आंदोलन को बदनाम करते थे, वो उस दौर के कुछ मीडिया के लोग थे जो हिंदू उग्रवादी, हिंदू चरमपंथी, हिंदू गर्मपंथी आदि आदि बोलते थे। तो उनके कैमरे को पहले समझाना था, नहीं मानते तो कैमरे को शांत कर देना है, कैमरा शांत कर देना, फिर भी न माने तो उन्हें भी शांत कर देना है। ये सब योजना थी। वो मतलब आप कह रहे हैं कम बोला जाए ज़्यादा समझा जाए। हाँ, समझा जाए, ज़्यादा समझा जाए। तो और सबके कमर में फेंटा बंधा था, मफलर का या गमछे का, बेल्ट जैसा। ये भी मनाही थी, कोई कुर्ता धोती नहीं पहनेगा, कुर्ता पजामा नहीं पहनेगा, सब पैंट शर्ट और किरमिच का जूता पहन के आएंगे, केवल महिलाओं को छोड़कर। महिलाओं को ऊपर भी नहीं जाना था, चढ़ना पुरुष को था। तो उसमें ये तय था कि इतने लोग चलेंगे और 17 टीमें बनाई गई थी। 17 कोण आज भी अयोध्या के हैं राम जन्मभूमि की तरफ। तो 17 कोण में अलग अलग सबको नेतृत्व मिला था। महिलाओं के जिम्मे रस्सा पहुंचाने का था, और रस्सा ढांचे पर फेंकने का जो जिम्मा था उसमें आदरणीय रविशंकर पांडे जी, एक दुर्गा पहलवान जी थे, भीष्म पितामह त्रिपाठी जी थे, एक ओम प्रकाश यादव। ज़्यादातर लोग दुनिया में नहीं रह गए। मतलब रविशंकर जी के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बहुत ताकतवर व्यक्ति थे, अपनी युवावस्था में बड़ी ताकत थी आपके पास। तो इन्होंने, जब हम लोग वहाँ, कुछ संघ के लोग थे, कुछ अयोध्या के नागा साधु लोग थे, उन लोगों ने तलवार दिखा दिया गए अंदर नहीं जाने का। अच्छा, हम लोगों ने तय कर रखा था कि जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे। सारे के सारे लोग हर हर महादेव। दुर्गा दुबे जो थे वो बड़ी ताकत वाले व्यक्ति थे, पहलवान जी। उनकी आवाज़ 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक जाती थी। तो उनके जिम्मे था नारा लगाएंगे हर हर महादेव, तो सब गूंजने लगेगा। 5 लोगों को लगाया था, बगल के जनौरा के ठाकुर लोग थे, वो 5 लोगों की जिम्मेदारी थी कि आप उनको लोहे का वो कैंचा दिया गया था कि ये जो भाषण वीर लोग हैं, भाषणबाजी करेंगे राम कथा कुंज से, इनका माइक जब हम लोग ढांचे पर चढ़ने लगे तो काट दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने देर में काटा, जब हम लोग ढांचे पर चढ़ गए देर हो गई। और कांटा बनाया गया था लोहे का, जिसमें रस्सा बांधा गया था और फेंकना था ढांचे पर। तो ढांचे पर गुंबद पर राड बना था तीनों पर, तो उसमें, हाँ, उसी में फंस जाता था। बगल में नीम का पेड़ था, एक मोटी दीवार थी, कुछ लोग उससे सब चढ़ते चले गए। और ये 3.5-4 घंटे में सब काम हो गया। मैं लगभग 3:30-4 बजे के आसपास मैं गुंबद के नीचे आ गया, दूसरे गुंबद के नीचे से मैं गिर गया। गुंबद मेरे ऊपर, मैं नीचे, मैं बीच में फंस गया। अब कैसे फंसा, क्या हुआ, 17 हड्डियां टूट गई, बेहोश हो गया। 22 दिन गोलियां भी आपने खाई, हड्डियां भी आपने तोड़वाई। जी, उसके 2 साल पहले 4 गोलियां भी लगी थी। तो अब ये लोग सब, पहले तय था कि हम लोग मिलेंगे कहाँ तोड़ने के बाद। तो तोड़ने के बाद सब लोग 5 बजे इकट्ठा हुए। जिस जगह इकट्ठे हुए वहाँ हुआ कि अभी तो संतोष दुबे गायब हैं, है ही नहीं है, मुखिया ही गायब है। तो मुखिया की तलाश में लोग फिर घबराए, भागे, वो तलवारें चमकाते हुए सब लोग वहाँ पहुँचे। तो गुंबद का जो अवशेष भाग था उसमें से मेरा ये जूता दिखाई पड़ रहा था। तो लोगों ने कहा, किसी ने कहा होगा, तो मुझे तो चेतन अवस्था में मेरे था ही नहीं, तो मुझे क्या मालूम। तो जूते के आधार पर उसको पलटा गया और मुझे निकाला गया, लेकिन मुझे होश आवाज़ नहीं था। तो लोगों ने कहा ये तो मर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, हमारे साथियों ने कहा नहीं, मरने वाले नहीं हैं।
अब जब ढांचा टूट गया है तो मंदिर बिना बने मरेंगे नहीं। आपस में ये भी चर्चाएं चली होंगी, लोग बाद में सब बताते रहे। मुझको हॉस्पिटल लाए, श्री राम चिकित्सालय ले गए, यहाँ कहा इनको कुछ है नहीं, ले जाइए, मर चुके हैं। फिर जिला चिकित्सालय ले गए, वहाँ भी कहा कि कुछ है नहीं शरीर में। लेकिन वहाँ श्रीमान विष्णु प्रसाद गुप्ता जी CMS थे, मुझे पुत्रवत मानते थे। उन्होंने कहा ये लड़का मर नहीं सकता है बिना मंदिर बनाए। मुझे मेरे गुरु जी ने बताया था, ब्रह्मचारी जी ने, कि इसके हाथ की रेखाएं 114 साल की हैं। उन्होंने कहा कि तू बेटा जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा और भी तमाम बहुत काम करोगे, 100 साल से पहले तुझे मरना नहीं, तुम निश्चिंत रहो। चोट आएगी, आघात लगेगा, पीड़ा होगी, दंश मिलेगा, सब होगा, पर मरोगे नहीं। तो वो बातें चरितार्थ हुई। फिर यहाँ से मुझे लखनऊ रेफ़र कर दिया गया, शायद मेडिकल कॉलेज, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे पता नहीं कौन ले गया, किसने क्या किया। फिर वहाँ मैं 22 दिन कोमा में रहा। 22 दिन बाद मैं वहाँ जब होश आई मुझे, तो अस्पताल के लोगों ने बड़ा समर्थन किया। CBI ने केस हैंडओवर कर लिया था। CBI मुझे तलाश रही थी, तो मुझे ले करके वहाँ के स्टाफ ने, मुझे लगता है कि 1-2 दिन और रोका होगा। मैं जब एकदम ठीक महसूस होने लगा तो मुझे एम्बुलेंस से, वो फैजाबाद जनपद तब ये कहलाता था, इस जनपद की सीमा के पास एक गांव है तासीपुर, तो एक अजय त्यागी इस पूरे मामले में शामिल थे। तो उनका घर नदी के किनारे ही वो गांव है, टोल प्लाजा है वहीं। तो मैंने उन लोगों से कहा मुझे यहीं ले चलिए। तो लेकिन जब गांव के अंदर मैं प्रवेश कर रहा था तो वहाँ बहुत पुलिस वाले दिख गए। तो मैंने कहा मोड़ लीजिए। मुझे मालूम नहीं था कि अजय त्यागी के पिताजी भी पुलिस में थे, उनका भाई भी पुलिस में था। तो वहाँ से लेकर आए, डॉक्टर नरेंद्र तिवारी थे, बाईपास पर उनका घर था। उनके यहाँ गए तो लोग सबको मालूम था मर चुके हैं, क्योंकि अखबारों ने भी कुछ ऐसे लिख दिया था। और जब मुझे उतारा गया तो चल मैं नहीं पा रहा था, तो किसी तरह से मुझे उनके घर में पहुंचाया गया। तो उनके पूरे परिवार में लोग खुश हो गए कि चलो बालक जीवित है। और बड़ा दवा इलाज नरेंद्र भैया ने हमारा किया। लगभग 3 महीने में उनके घर रहा। फिर तासीपुर गांव आया फिर से। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिर गया और आज आप मंदिर बनते हुए देख भी रहे हैं। रविशंकर जी, जिस दौरान गोली लगी संतोष जी को, हालांकि स्वस्थ बैठे हैं हमारे बगल में और कहानी हमें बयां कर रहे हैं, आप भी हैं, जिस दौरान गोली लगी, क्या लगा कि अब शायद आंदोलन उतना तेजी से आगे बढ़ नहीं पाएगा? जब गोली लगी उनको तो अब ये हुआ कि अब आंदोलन और तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि मरने वाले थे नहीं। और इनको बचाया गया, किसी तरह से ले जाया गया। हमको भी, मेरे भी कंधे को तोड़ा गया बट से, लेकिन फिर भी इनको जो हमें ले गया। और उसके बाद तो फिर जो है आंदोलन को तो धीमा होने का प्रश्न ही नहीं था। और हम लोग तो बिल्कुल उसके लिए जीने और मरने तक को तैयार थे। संकल्प था आंदोलन और तेज होगा, धीमा नहीं होगा। और वही हुआ भी, ये जीवित रहे और उसके बाद फिर आंदोलन और तेजी से बढ़ा। आज हम अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या को बहुत आध्यात्मिक शांति की नगरी के तौर पर जाना जा रहा है, समझा भी जा रहा है। लेकिन मैं जब आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मुझे शांति से ज़्यादा ये क्रांति की धरती ज़्यादा लगती है। असल में यही सब कारण है कि उस समय तत्कालीन सरकार, 90 की बात बता रहा हूँ, हम लोगों को उग्रवादी, हम लोगों को आतंकवादी, हम लोगों को नक्सलाइट, ये सब तमाम चीज़ें घोषित कर चुकी थी। और कारण ये था कि हम लोग जुझारू थे, वास्तव में क्रांति। हम लोगों का जो भी आंदोलन हम लोगों ने किया उसको और लोगों ने हाईजैक कर लिया। सच्चाई में आपको बताऊं, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों द्वारा किया गया आंदोलन उस समय तो चलो ठीक था, लेकिन बाद में जो है उसको जो है अपने लाभ के लिए तत्कालीन जो सरकार भी है, जो भी सरकार है, उसको हाईजैक कर लिया गया। सारा श्रेय खुद लेकर के हम लोगों को उग्रवादी घोषित कर दिया गया। जी।
आज भी जब आप सरयू के तट पर बैठते हैं या सरयू के जल को अपने हाथ में लेते हैं, उन खून की छींटों को, उस कष्ट को महसूस कर पाते होंगे? ये बड़ा पीड़ादायी प्रश्न है। हमने अपने भाइयों को खोया है, और वो भाई जो आज मंदिर निर्माण को देख नहीं पा रहे हैं। अब ये पीड़ा खड़ी है सामने कि जैसे भाई दुर्गा पहलवान जी नहीं रह गए, वो राजेंद्र धरिकार जो मुझे दौड़ के चाय पिलाता था, भैया चाय वाला, वो 17-18 साल का बच्चा मेरी आंखों के सामने गोली खाकर शहीद हो गया। उन दोनों भाइयों को हमने अपनी आंखों से मरते देखा है, जिनको गोलियों से भून दिया गया। फिर हम इतिहास का पन्ना खोलते हैं कि छत्राणियों ने अपने पुत्रों को बलिदान होने के लिए भेज दिया था। हमने अपनी आंखों से वो चीज़ें देखी कि हमारे आंख के सामने ही हमारे बहुत अच्छे अभिन्न मित्र भाई रमेश पांडे जी मेरी आंखों के सामने शहीद हो गए। भाई भीष्म पितामह त्रिपाठी जी गोली खाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाकर दुनिया से चले गए। इस आंदोलन के बहुत बड़े शक्तिशाली व्यक्ति दुर्गा पहलवान जी आज दुनिया में नहीं हैं, और हम सब जिनके शिष्य अपने को भतीजा हम मानते हैं, सलाका पुरुष परम आदरणीय श्रद्धेय परमहंस रामचंद्र दास जी, जिन्होंने हम सरयू नदी तैर करके उनके पास आए थे जब शिलादान का कार्यक्रम था, तो उन परमहंस जी ने हमको गले लगाकर, वो खूब रोए थे और भगवान से प्रार्थना किया था, जो विग्रह भगवान का दिगंबर अखाड़ा में है, कहा था कि प्रभु मैं रहूं ना रहूं, मेरे इस भतीजे के जीवन काल में राम मंदिर का निर्माण करवा दीजिएगा, क्योंकि ये फिर से अगर मरेगा तो फिर इसको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए प्रभु इस पर कृपा कर दीजिएगा। मेरा तो जैसे तैसे बीत गया, मैं तो अब 96 वर्ष का हो गया हूँ, लेकिन इस मेरे भतीजे को राम मंदिर देखने की बड़ी चाह है। अगर ये नहीं देख पाया तो इसकी आत्मा ही भटकती रहेगी। बहुत रोए परमन जी, बहुत रोए। मैंने पहली बार उन्हें रोता देखा था, बहुत रोए थे। तो आज वो बहुत सारी स्मृतियां हैं जिन्हें याद करना बड़ा कठिन कार्य है। और मैं क्या कहूँ, भाई ओम प्रकाश शुक्ला जी नहीं रह गए, ओम प्रकाश यादव जी नहीं रह गए, ये हमारे वो साथी इस आंदोलन की, वो बहन बहुत से पन्ने पाठक, नहीं हैं। वो सावित्री पाठक, जिसने कहा था कि जिस चिता पे संतोष दुबे जलेंगे, बगल की चिता उसकी बहन सावित्री पाठक की होगी। राम के लिए हम भी गोलियां खाकर मरेंगे। सब चले गए इस दुनिया से। अब ठीक है, जो हो रहा है तो राम जी की इच्छा है। हमारे लिए तो अति प्रसन्नता का विषय है, लेकिन उन कारशोकों को भुला दिया सरकार ने। ये बात ठीक है कि काम अति उत्तम हो रहा है। हम लोगों की अपेक्षा थी कि ये राम जी का मंदिर इतना दिव्यतम, इतना भव्यतम बने कि 84 कोसी परिक्रमा में हम कहीं खड़े हो जाएं तो इनकी दिव्य शिखाओं का दर्शन हमें हो सके। दुखद है कि ये सब नहीं हो पा रहा है। लड़ाई लड़नी पड़ी, इसके लिए हमें हस्ताक्षर अभियान चलाना पड़ा। तब दबाव में आकर के इस भ्रष्ट ट्रस्ट ने 161 फीट किया, नहीं तो 128 फीट था। एक गुम्बद से 3 किया, 1 एकड़ से 5 किया, एक मंजिल से 2 मंजिल, एक मंजिल से ये 3 मंजिल कर दिया गया। तो इसके लिए भी लड़ना पड़ा, इसके लिए भी लड़ना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। दुखद ये है कि बहुत से वीरों को भुला दिया गया। पर ठीक है, रामलला टाट में थे, आज रामलला भव्यतम मंदिर में विराजमान होंगे। हम लोग इनके न्योते पर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अब इनका न्योता ओवैसी को जाएगा, सोनिया गांधी को जाएगा, सीताराम येचुरी, बिंद्रा कराज जो राम को गालियां देते हैं उनके पास जाएगा। हमारे पास तो आएंगे नहीं, आएंगे तो मैं वापस भी कर दूंगा। हम उन सभी कारसेवकों का आह्वान करेंगे और 30 जनवरी को इस आंदोलन के सलाका पुरुष श्रद्धेय परमहंस रामचंद्र दास जी की उनके चित्र के साथ नंगे पांव अपने घर से, जो हमारा संकल्प भी था, सबके साथ दर्शन करने आएंगे
और भगवान से आज्ञा मांगे, उनको मुंह दिखाने आएंगे। हमने तो संकल्प लिया था ना, हम अभी भी टूटे घर में रहते हैं। प्रभु से कहा था कि जब आपका घर बन जाएगा तभी हम अपना घर बनाएंगे। तो 30 जनवरी को वो दिन भी आ जाएगा, तो अपना भी घर बनेगा। बने, वो अब तो कोई बड़ा विषय नहीं है। तो राम जी का मंदिर घर बन गया तो हमारा मानो बन ही गया है। अब भगवान इसके लिए आगे क्या आदेश देते हैं, मैं उन्हीं से आदेश मांगूंगा। मुंह दिखाने जाऊंगा तो उनसे हम लोग पूछेंगे कि आगे कुछ और आदेश है कि बस यहीं पूर्ण विराम करें और आगे का दूसरा कोई काम करें। तो अब क्या कहें, बड़ा, लेकिन साथी हमारे नहीं रह गए। अब दर्द भरा लम्हा भी हमारे लिए है, पर उत्साह ये है कि प्रभु हमारे विराजमान होंगे। और युद्ध में तो सेनाएं मरती हैं, सेनापति मारे जाते हैं, घायल होते हैं। कोई दुख भी हमें नहीं करना चाहिए, सुखपूर्वक इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। जो गए उनकी आत्मा को ईश्वर जहाँ भी हों शांति दें और फिर से अयोध्या में वो जन्म ले, मैं तो यही कहूँगा। और अपनी आँखों से ये दृश्य, ये वैकुंठ लोक जैसा दृश्य देखें। अब ये अयोध्या तो वो नहीं रह गई जहाँ हम अपने खून से सरयू को लाल करते थे। अब इस अयोध्या में कम से कम कुछ तो ये अलग है कि पहले मुख्यमंत्री से डर लगता था गोली चलवा देगा, अब मुख्यमंत्री कम से कम रामलला के दर्शन करने आता है। कम से कम इस देश का प्रधानमंत्री जैसा भी है, जो भी है, वो रामलला के सामने दंडवत तो हो जाता है। पहले के प्रधानमंत्री क्या करते थे उसे भी हमने देखा। यहीं अटल जी आए थे, कसम खा के गए थे दिल्ली जाकर। उन्होंने कहा पत्रकारों ने तोड़ मरोड़ कर दिखा दिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं भाई नरेंद्र मोदी को तो धन्यवाद दूंगा कि 370 भी समाप्त कर दिया और राम मंदिर का रोड़ा भी साफ किया। ठीक है, कोर्ट ने किया, ठीक है, लेकिन काम उनका भी माना जाएगा और वो तन्मयता से इस कार्य में दिखते हैं। जब उस पार जाना होता था संदेश के लिए, नावें पलट दी गई थी, पुलिस हमें तलाश रही थी, घरों की कुर्की हुई, NSA लगाया गया, बेवजह के सैकड़ों मुकदमे मेरे ऊपर लादे गए। आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? काम तो मैंने राम का किया। दुख है इस बात का कि जो राम के नाम पर चिढ़ते थे, जो राम को गालियां देते थे, उन तक को न्योता दिया जा रहा है। बंदर देखिए कितनी सरलता से आकर के आपके पास बैठे, अभी भी पहचान रहे हैं आप। बंदरों से हमारी पुरानी दोस्ती है। इस आंदोलन में बंदरों ने बहुत काम किया है। कई बार डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश की गई है तो इन्हें बंदरों ने ही उनको रिफ्यूज़ कर दिया है। तो ये बंदर तो अयोध्या के मित्र भी हैं और बाकी अपना पेट भरने के लिए तो मानव मात्र के शत्रु भी हो ही जाते हैं। पर आज जो हो रहा है वो स्वागत योग्य है। बस इतना ही कहता हूँ। हम अपने सभी साथियों को श्रद्धांजलि देता हूँ सरयू तट पर बैठकर, जो आज इस आंदोलन के भागीदार अब इस सुंदर छटा और प्रभा को देखने के लिए तरसते रहे। अब नहीं देख पाएंगे, लेकिन मंदिर भव्य बन रहा है, उनकी आत्मा को निश्चय ही शांति मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। तो ये वो तमाम कहानियां हैं जो बदलती हुई अयोध्या के साथ आपको पता होनी चाहिए। अयोध्या भव्यतम हो रही है, दिव्यतम हो रही है। अयोध्या की सड़कों पर रामायण के वो तमाम अध्याय उकेरे जा रहे हैं जो शायद युगों युगों से आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और आगे आपके बच्चे भी देखेंगे और सुनेंगे। लेकिन ये वो अध्याय हैं जो आपको अपने बच्चों को सुनाने चाहिए, जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप जब बदलती हुई अयोध्या में आएँ तो इनके रक्त को याद रखें, इनकी मेहनत को याद रखें, इनके सामर्थ्य और इनके जज्बे को याद रखें। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, न्यूज़ इंडिया, अयोध्या।